पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हो गया। पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो कहेंगे कि लगभग 1860 ईस्वी की बातें हैं, जब भारत में खुदाई शुरू हुई। क्या कहेंगे? 1960 में एक विभाग बने जिस विभाग का नाम था पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन। पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन, पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई कब? 1860 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए कनिंघम। क्वेश्चन आएगा कि 1860 ईस्वी में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन बनाए गए उसके अध्यक्ष कौन थे? कनिंघम। और इन्होंने पुरातात्विक आधार पर इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, पुरातात्विक का मतलब होता है कि धरती के अंदर से जो कुछ वस्तुएं अवशेष निकले हैं उसकी जांच करना, और उसकी जांच करके जो बातें बताई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा कहते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मानव शिकारी था, जब मानव पत्थरों के औजार का उपयोग करता था, जब मानव जंगली था, जब मानव का जीवन पत्थर पर आधारित था, वो शिकार करके कच्चे मांस खाया करता था। उस काल को हम कहाँ रखेंगे? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। यानी इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग इसलिए कहा जाता है कि इस समय के मानव का जीवन जो है वो पत्थरों पर आधारित था। पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। इस कारण से प्रस्तर युग भी कहा जाता है। इस प्रस्तर युग को भी आपको 3 भागों में बांटा गया है। इसको आपको कह सकते हैं पाषाण काल। क्या कहेंगे? पाषाण काल। और इस पाषाण काल को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा कहते हैं नवपाषाण काल। क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सभी पाषाण काल की जो जानकारी मिलती है किस इतिहास में मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल में मिलती है। आज ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है ये इसमें क्या पढ़ते हैं? तो कहा जाता है जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, या जिस इतिहास की जानकारी का लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस इतिहास की जानकारी का लिखित विवरण नहीं मिले हैं,
उस काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक काल में उस काल की चर्चा करते हैं जब मानव पढ़े लिखे था यानी वहाँ के लिखित विवरण मिलता है। जैसे आपको कहेंगे वैदिक काल, वैदिक काल की जानकारी, वैदिक काल हो वैदिक काल के बाद की जानकारी जो है वो उसका लिखित विवरण है। तो जहाँ से लिखित विवरण प्राप्त होते हैं उस काल को हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। फिर से ध्यान देना है कि आपको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक पुरातात्विक, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो हम डेट यहाँ पर निर्धारित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। कोई किताब इसका डेटा कुछ और देगा, कोई किताब इसकी डेटा कुछ और देगा।